आना। श्रोता बंधु, वसुदेव जी को जब वो बेटा लौटा दिया था, इधर देवता विचार करते हैं कि अगर कंस के हृदय में दया का भाव पैदा हो गया तो भगवान का अवतार नहीं होगा, वो तो इसके पापों की वजह से आ रहे हैं। श्रोता बंधु, आज देवर्षि नारद को भेजा है, तो देवर्षि नारद आ रहे थे आज कंस को बहकाने के लिए। बीड़ा बज रहा था नारद जी का, और गाते हुए क्या आ रहे हैं संत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होता सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ए पापा होई सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज देवर्षि नारद आए हैं तो कंस से आकर के पूछा है कि कहिए कंसराज कैसे हो महाराज, हमें कामालिन पत्ते के पहले थे कि सूख गए हो। कंस ने की देवर्षि सूख गई कह रहे हो, ठाणे बैठे चैनो ही ना है, दिन में भूखना रात में नींद ना है। क्यों कि आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो नारद जी बोले तो फिर तुम्हारी बहन की कोई संतान भई है? हमारा थोड़ी देर पहले दिखाई दे आ जाते तो दिखाई देते, अबे तो वसुदेव लेके गए हैं। तो नारद जी ने की तो फिर तुमने उस बच्चे को लौटा क्यों दिया है? लौटा तो इसलिए दिया है कि खतरा तो 8 में थे, जब 8वीं संतान होगी तभी मार दें। नारद जी बोले कंसराज दोस्त तुम्हारा ना है, बिल्कुल काल चक्कर काट रहे हैं। उसी समय कमल का फूल हाथ में पकड़ा, नारद जी ने कही इसके पंख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, काउल मत गिनो 8 है ये कहा। तो जब बालक पैद के निकले जाओगे तो वो 8वां बैठे हो, तत्व के निकले आए तो जिना 8वां बैठे हो। भैया इतनी तो हमने जानी है ना, देवर्षि हम नहीं समझ पाए थे, तो तुम समझो चाहे मन समझो, हमारा तो बतावे को कर्म है। नारद जी तो चले गए, कंस उठ करके भागा एकदम, और वसुदेव के पीछे से आवाज लगाई खड़े हो जाओ, कहिए महाराज लाओ इस संतान को मुझे दे दो। वसुदेव ने वो बेटा कंस के हाथ में दे दिया। विचार करना आज उस पापी ने कितना बड़ा गलत कर्म किया है। एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, पुलस्त ऋषि बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे, संत थे, और उनके पुत्र थे विश्रुवा। विश्रुवा भी बहुत अच्छे कुल के ब्राह्मण थे। उनके पुत्र हुआ था लंकापति रावण, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी था, और इतना बड़ा विद्वान और इतने ऊंचे कुल का ब्राह्मण होते हुए उसने जंगल से जगत माता सीता का हरण कर लिया। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। और इधर कंस कितनी ऊंची राजधानी थी, उग्रसेन कितने धर्मात्मा राजा थे, और उनके बेटा 22,000 हाथियों का बल था कंस की काया में। उसने छोटे बच्चों की हत्या कर दी, इसलिए आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखा, कंस नहीं रखा। और वो पापी उस बच्चे को लेकर के कर्म कौन सा करता है? अरे ने कना तारा
हारो गोदती छीनोए लाज रे दुलारो और ये हरेंद्र बाबू की तरफ से एक हारमाला से सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। गोदती छीनोए लाज रे दुलारो और खींच की कुमार सिलामी मारो पत्थर में सुकुमारी होए अरे पापिया ने दया नहीं आई जल की धार में फेंक दयोए और बेटा सुतल लोक हो आई सुप्रताल में कथा बखानी जय गुरु महाराज सिंह सिकाई और ग्राम तारपुर की धरती में पप्पू ने जी गाय सुनाई। एक हारमाला से बीटू बाबू ने सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, लंबी आयु देता रहे। सोता बंधु जिस समय उस बच्चे को मार के कंस ने फेंक दिया, वो सुतल लोक चला गया। छठवां तल है, सुतल लोक नीचे। और जब आगे चल के भगवान बचा करके लाए थे तो इसी बेटे का नाम कीर्तमान पड़ा था। अब कंस को खतरा हुआ, कंसराज को खतरा हुआ कि अगर कोई सा बच्चा 8वां हो सकता है तो एक आध दुबक क्यों सकत हुआ। और ये ललित बाबू मुबारकपुर से एक हारमाला से सम्मानित किया है। धन्यवाद। तो उस समय कंस को जब खतरा हुआ है तो आदेश कर दिया, दोनों बहन बहनों को बुलाया मथुरा में। मथुरा में बुला करके कारावास बना दिया, एक जेल बनाई। कुछ समय बाद दूसरी संतान फिर हुई, उसे भी मार के यमुना जी की धार में फेंक दिया। वो भी बच्चा सुतल लोक चला गया। परीक्षक जी इस तरह से 6 बच्चों की हत्या कर दी। 6। विचार करना कितना पापी रहा होगा। छोटे अबोध बच्चे को सांप भी नहीं काटता। यज्ञपति जी, सांप के सामने तुम बच्चे को बैठा दो और वो अज्ञान बच्चा हो, वो सांप के फने पकड़ ले, चाहे धरती ते रिगड़े, पर वो बच्चे को नहीं काटता। और उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? उस अबोध बच्चों की हत्या कर रहा दुश्मन। अब जब कारावास तो शेष भगवान से कहा कि पहले हम बड़े बने तो अब कि तुम बड़े बन लो। शेष जी विचार करते हैं कि पहले त्रेता में हम लक्ष्मण बने, तो लक्ष्मण ने कछ मर्म न जाना, जो कछ चरित्र रचेउ भगवाना। अब की बार हम बड़े बनेंगे। अब उन्हें जिना मालूम जी, चाहे बड़ो बने चाहे छोटो बने, जाने अपने पेट की बात तो कहूं बताइए ना। तो 7वें गर्भ में आज शेष भगवान आ रहे हैं, और जिस समय वो शेष 7वें गर्भ में आए हैं और वो गर्भ 7 महीने का हुआ, 7 महीने का, उस समय भगवान विचार करते हैं क्षीर सागर में कि अगर भैया का जन्म हो गया और पापी ने उन्हें भी मार दिया तो मैं अकेले दुष्टों का सामना नहीं कर पाऊंगा।
तो 7वें गर्भ में शेष भगवान हैं, पहरेदारी लगी हुई है। और ये विपिन यादव हैं, उनकी तरफ से एक हारमाला से सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो 7 महीने की संतान थी बहन के उदर में। आज भगवान आदेश के नहीं करते हैं। देखिए ऐसी चिकित्सा, ऐसी सर्जरी आज तक कोई विश्व में डॉक्टर नहीं कर पाया जो उस दिन हो गई थी। क्या हुआ था? भगवान कहते हैं क्षीर सागर से, अरे सुनो शारदा माता भवानी और चल मथुरा को जयेरी। और सुनो शारदा माता भवानी गुरुदेव और चल मथुरा को जयेरी। और 7 मास को गर्भ देवकी और गर्भ खेच की लैरी। बोलिए शारदा मैया की। 7 मास को गर्भ देवकी और गर्भ खेच की लैरी। और रोहिणी रही रही गोकुल में अमरता के उदर धरी आइएरी। मैया बहुत जल्दी चली आओ। 7 महीने की संतान है देवकी मैया के उदर में। उस बच्चे को जो का तो निकाल के और रोहिणी के उदर में प्रवेश कर देना। क्या? और चली शारदा सुरपुरती जय हो। चल मथुरा में आई है। और माता जेल में सोई रही, सोई गर्भ खींच की लाई है। और नर नारी ने खबर करी अब है गई धराई उठाई है। बोलिए शारदा मैया की। मैया परम धाम में आई और रात में कर गई धराई उठाई। बोलिए संत समाज की। वो 7वीं संतान रोहिणी गोदर में चली। अब जब सवेरा हुआ, एक दासी जगी और जैसे ही वो कारावास में भोजन देने के लिए गई, उल्टे ही पांव लौटी है और जाकर के कही का कंसराज महाराज। तो कंस है तो भय वैसी ही हूं। क्या बात है, कैसे आप रही हूं, कैसे कांप रही हूं? कि महाराज देखो सोए तो है ना हम, लेकिन संध्या के समय जब मैं गई तो तुम्हारी बहन के उदर में संतान हती। और महाराज जब अब गई हूं सवेरे तो अब नहीं है। कंसा जम्मालम परी का बिजली चटक गई का आकाश थे का दुश्मन निकल गो का काउलम है के। बहुत बेचैन हुआ कंसराज। और जब उठकर के चला, तलवार हाथ में थी। और ये श्याम मोहन जी की तरफ से राधे राधे की एक पटका से फूल माला से सम्मान किया है। सभी